NIOS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, अगर आपने रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था तो उसका रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद भी उनके रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, मार्क्स की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है और ना ही कोई अपडेट हुआ है मार्क्स उसमें। तो अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, उसी पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जब मैं रीचेकिंग का फॉर्म भर रहा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है, अपने आंसर पर आपको विश्वास है, तो ही आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना या रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरना, ठीक है। अगर आपके रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के फॉर्म के बाद भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपके जो आंसर थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे जैसा आप मानते थे। मैंने आपको बताया भी था। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि रीचेकिंग के लिए आप जब भी अप्लाई करते हो तो ये देखा जाता है कि 5 से 10 नंबर का इंक्रीजमेंट आता है, यानी कि 5 से 10 नंबर से ज़्यादा कभी बढ़ा ही नहीं है इसमें। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपके रिज़ल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आया है रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के बाद या रीचेकिंग का फॉर्म भरने के बाद, तो अब आपको क्या करना है। तो देखो, अगर NIOS इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट लेटर निकालती है तो मैं आपको इन्फॉर्म तो करूँगा ही करूँगा, ठीक है। और पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आपको वो जो कंप्लेंट लेटर है वो कैसे भरना है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके लिए आपको क्या करना है कि अभी एक तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम चल रहा है। जिस भी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स है, प्रॉब्लम है, जैसे कि SYCT और अदर्स कोई प्रॉब्लम है जिस भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस आपको कैसे पे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपके आए हुए हैं SYCT या जो भी प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट का आप OD एग्ज़ाम का फ़ीस पे कर दो, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि अक्टूबर में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, पब्लिक एग्ज़ाम जो है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके डैशबोर्ड में एग्ज़ाम फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ रहा है तो एग्ज़ाम फ़ीस को पे कर दो। कैसे पे करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अभी जो करंट सिचुएशन बनती है आपकी, कि आपको बिना कुछ सोचे समझे अब ये करना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, अब रीचेकिंग के लिए जो भी नंबर आपके बढ़ने थे वो अब कब बढ़ेंगे ही नहीं। आप जितनी बार जो मर्ज़ी कर लो, हो सकता है कि NIOS आप लोगों के लिए एक कंप्लेंट लेटर निकाले, जैसे कि पिछली बार निकाली थी। तो उस कंप्लेंट लेटर को जब भी ये निकालेगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। फ़िलहाल आपको क्या करना है कि या तो आप OD एग्ज़ाम का फ़ीस पे कर दो, जिस भी सब्जेक्ट में आपके प्रॉब्लम है उसका, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपके डैशबोर्ड में अक्टूबर का एग्ज़ाम फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ रहा है तो एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दो, पब्लिक एग्ज़ाम होता है वो, ठीक है। OD में आप अपना एग्ज़ाम जो है अपने अपने मन के हिसाब से डेट चूज़ कर सकते हो। तो मेरे भाई, आप लोग कर लीजिए ऐसा ही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने भी अप्लाई किया था, तो यहाँ पर कोई चेंजेस ही नहीं आया। आप देख पा रहे होंगे SYC आ रहा है और SYCT आ रहा है 2 सब्जेक्ट में। तो इसका कोई सॉल्यूशन अभी है ही नहीं, कंप्लेंट लेटर निकल सकता है, मैं आपको बताऊँगा जब भी निकलेगा। फ़िलहाल तो आपको यही करना होगा कि आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना होगा, या दूसरा ऑप्शन है कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दो, ठीक है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो भी आपके साथ ये हो रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कोई नहीं, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।